एक और ख़त। अब के वाक़ई राहत के लिए। जानता हूँ यही सोच रही होगी और कराची में लिफाफे को ठेड़ा फाड़ के बस पढ़ने लगूंगी हर बार में जल्दी। कैसी हो सुनैना? घर की कीज़ और मोबाइल अभी टेबल पे तो नहीं भूल जाती? खैर, तो तुमने अपनी ज़िद मुझसे मनवा ही ली, तो मुझसे मिल ही ली। अब इस वाक़े को दोबारा पढ़ोगी। हम नहीं मिले सुनैना, तुम मुझसे मिली। मैं तो बस वहाँ था, वहाँ हो के भी वहाँ नहीं था। कभी कभी कोई सामने हो के भी पास नहीं होता। हालांकि कोशिश की थी मैंने, लेकिन मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, जहाँ से लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सवाल, ये सब कुछ उस दिन क्यों नहीं कहा? मैं आया तो बहुत कुछ कहने और सुनने था, लेकिन वो शाम तुम्हारे नाम थी। तुम्हारे पसंद के कपड़े, कैफे हाउस का वो कॉर्नर वाला टेबल, तुम्हारे फेवरेट बिस्किट, तुम्हारा फेवरेट ड्रेस, तुम्हारा फेवरेट बैग, सब कुछ तुम्हारा पसंद का था। और तुम ना बिल्कुल अलग सी हो, जैसे अपनी जिद मनवा के बच्चे कैसे खुश हो जाया करते हैं। आंखों में चमक, उतावले, एक ही साथ में सारी बातें बस करती चली जा रही थी। मैं तो कुर्सी पे बैठ के बस तुम्हें देख रहा था। यही तो चाहा था मैंने हमेशा। मन में बस एक आरज़ू थी तुम्हें हंसता बोलता देख के उस लम्हे को कैद कर कर अपने पास महफूज रखने की, फिर मुलाकात हो ना हो। पर जानती हो सुनैना, उस वक्त तुम्हारी खुशी मुझे अपनी नहीं लग रही थी, तुम्हारे ख्वाब मुझे अपने नहीं लग रहे थे। उस दिन मैं तुम्हारे साथ खुल के हंस नहीं पा रहा था। जहाँ जज्बात कोशिश का रूप लेने लगे, समझो रेत का मकान डूब चुका है। तुम देख कर भी अनदेखा कर देती और अनसुना तो जैसे तुमने सुना ना हो। तुम एक पल को ये नहीं समझ पाई जिस यासर को तुम कस के जकड़ी हो, वो मैं अब नहीं हूँ। तुम मेरे माजी को इतना जोर से जकड़ के खड़ी हो कि तुम मेरे आज को छू नहीं पा रही। हम जिंदा लोग हैं सुनैना, हमारे जज्बात भी सांस लेते हैं और रख के तो बदल भी जाते हैं। ये कोई सिनेमा नहीं है सुनैना, जहाँ अरसे बाद बिछड़ने के बाद भी लोग ऐसे मिल जाते हैं जैसे कुछ बदला ना हो। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ। तुम देखना नहीं चाहती या देख नहीं पाती, और अब मैं सब कुछ देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। कोई रिश्ता तब ख़त्म नहीं होता जब हम बोल के कह देते हैं कि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान सब ख़त्म होने का प्रोसेस बहुत लंबा है और इसे रिवर्स करने का कोई टाइम मशीन नहीं। और अगर हो भी तो मैं अब इस टाइम कैप्सूल में बैठना नहीं चाहता। और इससे आगे कुछ भी कहना तुम्हारी और मेरे माजी की तौहीन होगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अलविदा।